नमस्कार, हरियाणा टुडे की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। जैसा कि आप सभी को पता है कि सर्दी का मौसम चल रहा है, बच्चों की भी छुट्टियां हैं, तो कुछ लोग पहाड़ियों पे पहुंचे हैं सर्दी का नजारा लेने और कुछ लोग घर में बैठ के सरसों का साग और मक्के की रोटी का स्वाद ले रहे हैं। अगर इतने सर्दी भरे मौसम में पकोड़े हो जाएं गरम गरम तो क्या बात है। तो चलिए, सीएम के गर्ल्स कॉलेज की लड़कियां भी गरम गरम पकोड़े बना रही हैं, तो चलते हैं उनके पास और जानते हैं वो पकोड़े कैसे बना रही हैं। हमने आलू के पकोड़े बनाए हैं और हमने मीठे पकोड़े बनाए हैं और हमने ब्रेड पकोड़ा बनाया है। तो कैसे बनाए आपने पकोड़े? बेसन का घोल तैयार करके ब्रेड में मलाई और चीनी को एक बार कोट करके उसके बाद उसको बेसन के घोल में डाल के फिर हमने उनको गर्म करे हैं, तले हैं, डीप फ्राई करे हैं। और जो ब्रेड पकोड़े हैं वो कैसे बनाए हैं? आलू को मैश करके आलू की स्टफिंग बना के उसके अंदर लेयर लगा के और फिर हमने उसको बेसन का कोट करके उसको तले हैं। हमने ब्रेड पकौड़ा और सब्जी पकौड़ा बनाए। कैसे बनाए? बेसन का घोल तैयार किया, उसमें सारा मिश्रण डाला, आलू, प्याज, हरी मिर्च, धनिया। उसको कुकिंग करते हुए कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है और बहुत एंजॉय करते हैं। आज हमने बनाए पकोड़े, मिक्स पकोड़े और मलाई वाले पकोड़े और ब्रेड पकोड़े। मिक्स पकोड़े में वही प्याज डालते हैं, हरी मिर्च डालते हैं, हम वो काट के बारीक बारीक काट के उसके अंदर आलू मैश करके बॉईल करके जैसे भी वो डालने हो अकॉर्डिंग टू अपने जैसे भी, और नमक मिर्च मसाले डाल के उसे मैश करके बेसन में लेके उसे फिर फ्राई कर देते हैं। मलाई वाले पकोड़े होते हैं वो थोड़े मीठे टेस्ट करने के लिए, जैसे उसके अंदर मलाई और चीनी को मतलब ऐड करके दोनों को फिर उसके मतलब ब्रेड पे लगा के उसके बाद उसको फ्राई कर लो। आज हमने ब्रेड पकौड़ा बनाया और टिक्की पकौड़ा बनाया। इसको पहले आलू को बॉईल करके फिर मैश करके इसमें वेजिटेबल डाल के बना सकते हैं। हाँ, खाना बनाना आना चाहिए और अच्छा लगता है। अपनी फैमिली को जब हम खाना खिलाते हैं, उनको पसंद आता है तो बहुत अच्छा लगता है, खुशी भी मिलती है, खुद को भी खुशी मिलती है, उनको भी खुशी मिलती है, अभी इनको कुछ आता है। होम साइंस डिपार्टमेंट की सबीरा मैम हमारे साथ हैं। इनसे जानते हैं कि इनको कैसा लगता है बच्चों को सिखाते हुए, क्या क्या दिक्कतें आती हैं। और हम आपको साथ ये बता दें, मैम ने फूड्स के ऊपर 3 किताबें लिखी हैं। हाँ जी मैम, आपका हरियाणा टुडे में स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी मैम, बताइए कि कैसा लगता है आपको बच्चों को जब आप सिखाते हैं? मैंने ये कॉलेज ज्वाइन किया था 1 अगस्त 74 में। लगभग 36 साल हो गए हैं, उससे भी ज्यादा। तो टीचिंग में इतने साल मैंने इस तरह बिताए हैं कि मेरा पैशन है। आई एंजॉय माई टीचिंग। मैंने कभी इस तरह नहीं किया कि भाग दौड़ में फटाफट सिलेबस खत्म कराया। मैं बच्चों को भी कहती हूँ कि आप लोग एंजॉय करिए जो मैं पढ़ाती हूँ, और मैं खुद बहुत एंजॉय करती हूँ टीच करना। और उसी शौक में मैंने 3 बुक्स लिखी, क्योंकि होम साइंस ऐसा सब्जेक्ट है कि हमारा मैटर मिलता नहीं है। फाइनल की बुक मैंने शुरू में लिखी तो मुझे बड़ी दिक्कत इसलिए आती थी कि नोट्स देने पड़ते थे, किसी बुक में से एक पैरा, किसी में से थोड़ा सा, बच्चों को भी दिक्कत। तो मैंने सिर्फ अपनी सहूलियत को सोच के मैंने सोचा नोट्स बनाती हूँ। फिर लगा हर साल नोट्स खराब होते हैं, बुक हो ताकि और टीचर्स को भी फायदा हो, बच्चों को भी आराम हो। तो इस तरह मैंने फाइनल की बुक पहले लिखी। मैम आपकी बुक्स के नेम? मेरी बुक फाइनल की जो बुक है, आहार, पोषण एवं मानवीय विकास, ये सिंगल राइटर बुक्स हैं। सेकेंड ईयर की बुक है क्लोथिंग, टेक्सटाइल एंड फिजियोलॉजी। फर्स्ट ईयर की बुक है साधन, प्रबंधन एवं स्वास्थ्य विज्ञान। और खुशी की ये बात है कि ये बुक्स कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने रिकमेंड की है और इस साल
MD यूनिवर्सिटी ने भी रिकमेंड की है। तो ये एक बड़े गर्व का बात है मेरे कॉलेज के लिए, मेरे बच्चों के लिए और थोड़ा सा मेरे लिए भी कि मेरी मेहनत को अप्रूवल मिली है, एक्नॉलेजमेंट मिली है। और मैम आपका किस किस का थैंक्स करना चाहेंगे इसके पीछे, इस कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? इसके मेरे मदर इन लॉ जो आज दुनिया में नहीं है, उन्होंने बच्चों को संभाला। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत प्रेरणा दी। पहले तो मैं अपने बच्चों का, हस्बैंड का, अपनी मदर इन लॉ का थैंक्स करती हूँ। मैं थोड़ी इमोशनल हो गई। उसके बाद मैं इन बच्चों का थैंक्स करती हूँ क्योंकि हर साल मुझे एग्जाम देना होता है कि किताब में बच्चों को कोई गलती तो नहीं लगी। मुझे हर साल पास होना पड़ता है। हर साल हर टीचर पढ़ता है और कोई गलती हो तो मुझे ये डर होता है कि भी वो गलती मुझे पता क्यों नहीं लगे ताकि मैं इम्प्रूव करूं। भगवान का शुक्रिया करना चाहती हूँ जिन्होंने हिम्मत दी और मैं इस काम को पूरा कर सकी। कहा जाता है कि एक लड़की को वो सभी काम आने चाहिए जो जरूरी है, जैसे कि खाना बनाना, घर को सजाना, सिलाई करना। सियाम के गर्ल्स कॉलेज में वो सभी काम सिखाए जाते हैं जो एक गृहिणी को आने चाहिए। आइए जानते हैं कि इस विषय में उनकी मैडम का क्या कहना है। ये हमने फ्लावर अरेंजमेंट किए हैं, पीछे पत्तियों का मतलब लगाई गई हैं, आगे गुलाब के फूल और वाइट फूलों की मदद से बुके लाइक हमने ये फ्लावर बोर्ड्स तैयार किए हैं। और हमने अपनी होम साइंस की लैब में ये फ्लावर अरेंजमेंट किया है जिसमें स्टैम्प होल्डर और फूल पत्तियों की सहायता से हमने इसे सजाया है। और हमारी मैम ने हमें इसके बारे में बताया और हमने इसके बारे में किया। इसके अलावा भी हमें इस सब्जेक्ट में बहुत कुछ सीखने को मिलता है जिससे कि आने वाली लाइफ के बारे में भी पता चलता है और बाहर जो हो रहा है उसके बारे में भी पता चलता है। होम साइंस के अंतर्गत फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर हमने आज बच्चों को फ्लावर अरेंजमेंट बनाना सिखाया है। फ्लावर अरेंजमेंट का फायदा ये है तो आप सबको खुशी दे सकते हो, दूसरा कम पैसे में बच्चे अपने हाथों से जब ये चीजें बनाते हैं तो उसका मजा ही कुछ और आता है। बाहर से जब आप कोई बुके या अरेंजमेंट खरीदते हैं उसकी कॉस्ट इतनी हैवी होती है कि हर व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता। और दूसरा जब बच्चे खुद के हाथों से ये टैलेंट उनमें डेवलप हो जाएगा तो आगे जाकर इसको एक करियर के रूप में भी अपनाया जा सकता है। तो इसी अंतर्गत हमने पॉटरी पेंटिंग, देन रंगोली और फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके अपने गोल्स को अचीव करना ये बताया जाता है। दिस इज द मेन मोटो ऑफ होम साइंस। हमारी सेकेंड ईयर में यहाँ पे हम क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल करवाते हैं। ये सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है और इसके अंदर हम स्टिचिंग, एम्ब्रॉयडरी, नेटिंग, लॉन्ड्री एटसेट्रा ये सारी चीज़ें, और इसके अतिरिक्त थोड़ा बहुत डिजाइनिंग का भी इनके सिलेबस में है। ये सारी चीज़ें यहीं पे बताई जाती हैं। तो आज के इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए हरियाणा टुडे। नमस्कार।